नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उनका संबंध भारत के किन राज्यों से है ये भी मैं बताऊंगा। बहुत सारी परीक्षाओं में जैसे कि पूछा जाता है कि जैसे कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, या कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो हो सकता है शास्त्रीय नृत्य के हिसाब से राज्यों के नाम पूछे जाएं, या राज्यों के नाम के हिसाब से शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पूछा जाए। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी नई चीजों को पढ़ने के लिए मिलेगा। हम बस सिर्फ राज्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में ना जानकर, बल्कि उनमें बहुत सारी ऐसी चीजों को बताऊंगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अगर हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो वह नृत्य जो शास्त्र पर आधारित हो उसी को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ये आम नृत्यों से काफी ज्यादा अलग है। इनके बहुत सारे नियम कानून हैं। उन्हीं नियमों पर चलने पर हमें जो है इन नृत्यों को करने में जो है सफलता प्राप्त होती है। और इसके गिने चुने ऐसे ही कलाकार हैं जो इन शास्त्रीय नृत्यों को प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत के हर राज्य में नहीं है। ये 100, 200, 1000 की संख्या में नहीं है। ये इनकी जो संख्या है वो गिनी चुनी संख्या है। उन संख्याओं के बारे में भी हम जानेंगे। इसका जो मुख्यालय यानी जहां से इसको मान्यता प्राप्त होती है उस संस्थान का भी नाम जानेंगे। यानी बहुत सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम एक एक पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, जहां से इन शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिली हुई है। इसकी स्थापना यानी किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना 1953 में हुई है, सन 1953 में। अगले पॉइंट की हम बात करें, नृत्य कला का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, नृत्य कला का अगर प्राचीन ग्रंथ यानी इन लोगों का जो उद्भव हुआ है, इन शास्त्रीय नृत्यों का जो उद्भव हुआ है वो नाट्य शास्त्र से माना जाता है, जिसके रचनाकार भरत मुनि जी हैं। पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि जी। इनमें से कौन से भरत मुनि जी की रचनाएं हैं? तो एक ऑप्शन मेरा नाट्य शास्त्र भी हो सकता है। यानी हर तरीके से तैयार रहिए। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता मिल चुकी है। अब तक 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिल चुकी है। पूछा जा सकता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता अब तक मिल चुकी है, या कितने भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। आइए अब हम एक एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको राज्य की भी जानकारी, साथ साथ वो राज्य इस नक्शे में कहां कहां पर हैं इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। हम सबसे पहले अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि मोहित कर देने वाला नृत्य। देखिए, इसके हम पहले फैक्ट्स यानी पहले पॉइंट की बात करते हैं। मोहित कर देने वाला यह नृत्य है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जो मोहित कर देता है? तो मोहिनी अट्टम। यह विष्णु के मोहिनी रूप का नृत्य माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप जो है धारण किया था, तभी से यह नृत्य जो है प्रारंभ जो है हुआ था। और इसको जो है इसका अगला जो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है। यह भरतनाट्यम और कथकली का जो है मिश्रण माना जाता है। यानी कुछ पॉइंट यानी कुछ निचोड़ भरतनाट्यम और कुछ जो है इसके निचोड़ कथकली से लेकर इसका एक मिश्रण करके मोहिनी अट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्य का जो है उद्भव हुआ है। इसके जो कलाकार हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इन शास्त्रीय नृत्यों को करते हैं, तो उसमें है जयप्रभा मेनन और सुनंदा नायर, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कल्याणी जी जो हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं।
कभी कभी कलाकारों के बारे में पूछा जाता है किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। जैसे पूछ लिया गया कि जयप्रभा मेनन का संबंध किन शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम, इसलिए ये भी जरूरी है। अगले नृत्य की बात करें, अगले हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम, इन दोनों का संबंध जो है केरल राज्य से है। अगर हम कथकली की बात करें तो यह अच्छाई और बुराई का जो है नृत्य माना जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो अच्छाई व बुराई का प्रतीक माना जाता है, तो कथकली। यह मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, भारत का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको मुखौटा पहनकर किया जाता है, तो कथकली। हम बात करें जो मुखौटा पहना जाता है उनका संबंध किस तरीके से है, ये भी मैं बताऊंगा। अगर व्यक्ति हरा मुखौटा पहनकर शास्त्रीय नृत्य करता है तो देवताओं का प्रतीक माना जाता है। काले रंग का मुखौटा है तो असुर, और लाल रंग का मुखौटा है तो राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। यानी इसको आप लोग लिख लीजिए। आइए हम इसके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रमुख जो कलाकार हैं, यानी जो इस शास्त्रीय नृत्य को करते हैं, वो है गुरुकुंज कुरुब, रीता गांगुली और मृणालिनी साराभाई जी, जो इसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे हम बात करें इसे अगले पॉइंट की, इसे पूर्व का बेले भी कहा जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य को पूर्व का बेले कहा जाता है, तो कथकली को पूर्व का बेले भी कहा जाता है। आइए हम अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हैं। तो कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके पॉइंट को देखते हैं। इसे कृष्ण द्वारा किया गया, जिसे कहा जाता है कि कृष्ण जी का जो नृत्य है उसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से संबंध है। और इस कथक नृत्य को कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य को कथवरी नटवरी नृत्य कहा जाता है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य को। यह ध्रुपद संगीत पर आधारित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है ध्रुपद पर आधारित है, तो कथक। इसमें कथा कहानी का जो है समावेश है। यह पहला नृत्य है जिसमें घरानों की शुरुआत हुई है। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें जो है घरानों की शुरुआत हुई है, तो कथक। यानी वो घराने कौन कौन से हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, वाराणसी यानी बनारस घराना, जिनकी शुरुआत हुई है वो कथक शास्त्रीय नृत्य है। अवध के राजा वाजिद अली शाह ने इस नृत्य को विकसित करने में अपना संपूर्ण योगदान जो है दिया है। इसके कलाकार की हम बात करते हैं तो कलाकार दमयंती जोशी, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जी इसके क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। ये बिरजू महाराज और लच्छू महाराज काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। आगे हम अगले नृत्य की बात करते हैं तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, जिसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। देखिए ओडिसी उड़ीसा ये ऐसा नृत्य है कि याद करने की जरूरत नहीं। ओडिसी उड़ीसा, यह नाट्य शास्त्र में वर्णित ओद्र से उद्भव माना जाता है। यानी जो नाट्य शास्त्र अभी आपको मैंने बताया भरतमुनि जी द्वारा जो रचित है नाट्य शास्त्र, उसमें ओद्र से उद्भव, यानी ओद्र कोई खंड है, उस खंड से इसका उद्भव माना जाता है। और हम अगर इसके कलाकार की बात करें, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके कलाकार की, तो गुरु केलु चरण जी और गुरु पंकज और सोनल मान सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे बात करें क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो असम का है, चाहे कहिए शास्त्रीय या कहिए क्षत्रिय, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसके जो कलाकार हैं वो रामकृष्ण तालुकदार जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब इसके पॉइंट को देखते हैं। इसको शंकर देव ने विकसित किया है। इस क्षत्रिय नृत्य को किसने विकसित किया है, शंकर देव जी ने विकसित किया है। शंकर देव ने इस पर गीत लिखा है। शंकर देव ने इस पर गीत लिखा है जिस पर ये नृत्य किया जाता है। यानी जो ये शंकर देव जी ने गीत लिखा है उसी पर ये जो है नृत्य किया जाता है। यह सबसे नवीन नृत्य है जिसको 2000 में इसको मान्यता मिली है। यह सबसे नवीन नृत्य है जिसको बोर गीत भी कहा जाता है। जो शंकर देव जी ने गीत लिखा है उसको बोर गीत भी कहा जाता है, बोर गीत भी कहा जाता है। आइए अब हम अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो मणिपुरी, जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ओडिसी उड़ीसा, मणिपुर, यानी इन दो जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका संबंध राज्य के जो नाम से है काफी मिल रहा है। आइए बात करते हैं, यह सबसे भिन्न नृत्य है। यानी जितने आप इसमें नृत्य देखेंगे उनसे काफी अलग ये नृत्य है। इसे
इस जो नृत्य, ये जो आपका जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसमें शिव पार्वती के जो है नृत्य को दिखाया गया है, यानी दिखाया जाता है। इसमें गंधर्व नृत्य दिखाया जाता है। इसको जो इसका उद्भव है वो महाभारत और रामायण से माना जाता है, यानी तभी से जब रामायण और महाभारत का जब उद्भव हुआ तभी से इसका भी जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है तभी से माना जाता है। और आगे बात करते हैं कलाकार की, तो इसके कलाकार जो हैं वो है बिंबावती, गुरु विपिन, कलावती देवी। और हाँ, एक चीज और, इसकी जो विशेषता ये है कि यह नृत्य जो है घुंघरू पहनकर नहीं किया जाता है, घुंघरू पहनकर नृत्य नहीं किया जाता है। बाकी जितने सारे नृत्य हैं उनको घुंघरू पहनकर किया जाता है, जबकि मणिपुरी नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य है इसको घुंघरू पहनकर नहीं किया जाता है। और इसमें 4 बहनें हैं जिनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है, जिनको झावेरी बहन भी कहते हैं। उन चारों बहनों को झावेरी बहन भी कहते हैं जिनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। पूछा जा सकता है कि झावेरी बहनें, जो 4 झावेरी बहनें हैं, उनका संबंध भारत के जो किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मणिपुरी। आइए हम बात करें कुचिपुड़ी, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश, यहीं पर है आंध्र प्रदेश। अगर मैप में देखेंगे तो यहीं पर है आंध्र प्रदेश। यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी। इसका पॉइंट देखिए, इसमें मेढक की कहानी कही गई है। किस शास्त्रीय नृत्य में मेढक की कहानी कही गई है या मंडूक की कहानी कही गई है, तो कुचिपुड़ी में। इसमें जो है थाली के ऊपर पैर रखकर जो है नृत्य किया जाता है। देख लीजिए पॉइंट, इस पॉइंट को, इसमें थाली के ऊपर पैर रखकर नृत्य किया जाता है, सिर पर घड़ा रखकर जो है नृत्य किया जाता है। कई घड़े ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, नीचे जो है बड़े और उसके बाद उससे छोटे ऐसे अंत में जाकर एक छोटा जो है घड़ा का रूप लेकर बन जाता है। तो इसमें जो है सर के ऊपर घड़े रखकर इसका नृत्य जो है किया जाता है। और इसके जो कलाकार हैं वो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं। और यह जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। और हाँ, पूछा जा सकता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको पुरुष प्रधान नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से जिसका संबंध है, यह सबसे प्राचीन नृत्य है। प्राचीन पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम। नवीन पूछेगा तो क्षत्रिय, असम का जो शास्त्रीय नृत्य है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यह पहले एकल नृत्य था। पहले जो था ये एकल नृत्य था, इसे औरतें प्रस्तुत करती थी। और जो मंदिरों में देवदासी थी, जो मंदिरों में देवदासी के रूप में उनको देवदासी के रूप में जो मंदिरों में जो देवदासी के रूप में थी वही ये नृत्य करती थी। और इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम कहा जाता है, तो भरतनाट्यम को कहा जाता है। आगे हम इसके कलाकार की बात करें तो मल्लिका साराभाई, कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और रुक्मणी देवी जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। आप इसके कई नई सारी चीजें जो है आपको जानकारी दी गई, इसको आप एक नोट में लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। वो उनका संबंध भारत के किस राज्य से, जैसे बहुत बार परीक्षाओं में जो है पूछा भी जाता है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई बढ़िया अच्छी चर्चा के साथ, लोक नृत्य के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।